मिनट मिनट की एक्सक्लूसिव सीरीज स्टार्ट होने वाली है। ये उस सीरीज की फर्स्ट वीडियो है, हायर एजुकेशन डिजिटाइजेशन। ये एक ऐसा हैशटैग है जो पिछले कुछ दिनों में ट्विटर पर, जो कि अब एक्स के नाम से जाना जाता है, उस पर ट्रेंड हुआ, वायरल हुआ और फिर एकदम से गायब हो गया। ये ट्रेंड क्या था, इसकी असलियत क्या थी और इसके बारे में एस रजा साहब क्या जानते हैं, बताइएगा सर। थैंक यू किरण। ये मिनट मिरर की एक एक्सक्लूसिव न्यूज़ है जो हमने तकरीबन जुलाई के लास्ट वीक में रिपोर्ट की। आज हम उसी को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये स्टोरी थी कि हायर एजुकेशन डिजिटाइज्ड, ये एक ट्रेंड वायरल हुआ, ट्रेंडिंग में आया ट्विटर के ऊपर। और इसके ऊपर जब हमने थोड़ी सी प्रोब की तो हमें बहुत सारी इसमें मशकूक किस्म की सरगर्मियाँ सामने नज़र आई, जो कि एक हायर एजुकेशन कमीशन जैसे इदारे के शायान शान नहीं थी। सर, ये ट्विटर पर ये ट्रेंड बनाया क्यों गया था, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? इसके पीछे कोई वजह तो हम कई सारी ढूंढ लें तो वो हम हाइपोथेसिस के ऊपर भी कर सकते हैं, गैस वर्क भी कर सकते हैं, लेकिन जो अपरेंट थी, जो रियल फैक्ट पे पहले आ जाते हैं कि जो उस ट्रेंड में जो ट्वीट्स थी, जो पोस्ट थी, उनका मतन क्या था। वो हायर एजुकेशन को डिजिटाइज करने पर उस वक्त के जो आउट गोइंग चेयरमैन है मुख्तार अहमद, उनको खिराज तहसीन पेश कर रहे थे। डिजिटाइजेशन जो है ये पाकिस्तान में एक ऐसा वर्ड है जो बहुत सेल होता है। प्राइम मिनिस्टर साहब इस पे बात करते हैं, हुकूमती अहदेदारान इस पे बात करते हैं। आजकल तकरीबन हर इदारा जो है ना वो ऐसे डिजिटल रेवोल्यूशन का उसमें ट्रेंड में शामिल है। सर, आपने HEC के हेड की बात की, उसका इन सबसे डिजिटाइजेशन होने से कितना रोल है? देखिए, वो जो ट्रेंड था उसमें अब क्या चीज़ बताई जा रही थी कि जी वो चेयरमैन साहब जो है ना वो होलोग्राम के जरिए एक मीटिंग में आए, और दूसरा उन्होंने जो जितनी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको डिजिटाइज कर दिया है। अब जब हमने यूनिवर्सिटी से बात की है तो वो क्या कहते हैं कि जी उनको ऑर्डर दिया गया है कि आप कोई मखसूस सॉफ्टवेयर ख़रीदें और आप अपनी ऑनलाइन क्लासेस शुरू करें। देखिए, ऑनलाइन क्लासेस तो कोरोना के दिनों से ही तकरीबन हर इंस्टीट्यूशन ने शुरू किया हुआ है। तकरीबन हर ऑफिस में रिमोट वर्क का ट्रेंड भी चल रहा होता है, तो इसमें तो कोई नई बात नहीं थी। लेकिन इस तरह के मखसूस ट्रेंड को यकदम वायरल करना, ये एक मार्केटिंग या पब्लिसिटी स्टंट था और कुछ भी नहीं था। लेकिन जो अहम बात या जो इस बात सारे इशू को मशकूक बनाती है कि वो जो रीपोस्ट कर रहे थे या रीट्वीट कहते हैं उन ट्वीट्स को, वो उसके पीछे या बॉट्स थे या ऐसे अकाउंट थे जिनको अगर उनके आप 3-4 पोस्ट देखें या उनका ऊपर प्रोफाइल देखें तो वो पता चलता है कि वो इन्फ्लुएंसर्स हैं और या मार्केटिंग कंपनी के लोग हैं या वो PTI के जो सोशल मीडिया विंग से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, जो कि इस तरह की पेड लेवल की एक्टिविटी करते रहते हैं। यहाँ पे ये बड़े अफसोस की बात है कि देखें, पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ का एक नेटवर्क है। अब अगर आप उसको डिजिटाइज कर रहे हैं तो कम अज़ कम इन यूनिवर्सिटीज़ को इतना एम्पावर तो होना चाहिए ताकि वो इस तरह के जितने एक्शंस हैं वो यूनिवर्सिटीज़ ही उसको सोशल मीडिया के ऊपर प्रमोट कर रही हूँ, ना कि आपको ये पेड किस्म के जो मार्केटिंग कंपनीज हैं उनका सहारा लेना पड़े। तो ये बात तो आप 3-4 ही कोई पोस्ट निकाल लें, उधर से आपको पता चल जाता है। यानी कि आप कह रहे हैं कि सर ये सारे फेक थे और AI की बेस जी, थे? बॉट्स थे, ज़्यादातर बॉट्स थे, और जो आपको अगर कोई रियल भी मिलते हैं तो आप उस अकाउंट की प्रोफाइल में जाएं जो ऊपर, तो उसमें लिखा होता है कि जी फॉर पेड एक्टिविटीज़ कंपेन्स कॉन्टैक्ट अस। वो आगे उन्होंने अपने फ़ोन नंबर या जो है ईमेल एड्रेस भी दिए हुए। सो इट ऑल शोज़ कि जी
جو اس ٹرینڈ کو آگے وائرل پروموٹ کر رہے تھے ان کا تعلق نہ ایجوکیشن سیکٹر سے تھا، نہ یونیورسٹیز سے تھا، نہ وہ اسٹوڈنٹ تھے، نہ ہی وہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے لوگ تھے۔ تو سر HEC تو کہہ رہے ہیں کہ اس کے برعکس ان کا سسٹم بالکل ہی ڈیجیٹائز ہو گیا ہے، آپ کے نزدیک یہ کتنا سچ ہے؟ یہ اسی جو ٹرینڈ ہے، یہ جو ٹرینڈ تھا اسی نے سارا ایکسپوز کر دیا ہے۔ ادروائز آپ کسی بھی یونیورسٹی میں چلے جائیں تو ان کی ڈیجیٹائزیشن کا لیول جو ہے نا وہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ڈپارٹمنٹس ہیں انہوں نے خود کو کسی حد تک ڈیجیٹائز کیا ہوا ہے، جو کہ ایک جرنل پریکٹس ہے، اس میں HEC کا اتنا ڈائریکٹ رول نہیں ہے جتنا کہ وہ اس ٹرینڈ میں شو کیا گیا یا ایک ٹرینڈ چلانے کی نوبت بڑھ گئی۔ تو یہ ایک خواہ مخواہ ایک اپنا مذاق اڑانے والی بات تھی۔ تھینک یو سو مچ اسم رضا صاحب، آپ نے بہت زیادہ مشکل چیزوں کو بہت ہی آسان انداز میں پیش کیا۔ اب یہ ایک مصنوعی ٹرینڈ تھا یا واقعی ہماری یونیورسٹیز ڈیجیٹائز ہو گئی ہیں، یہ فیصلہ عوام کرے گی۔